यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान मित्र। तो आज हम फिर से शुरू करने आ रहे हैं हमारी क्लास 10th के इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाई का चैप्टर नंबर फर्स्ट, अ लेटर टू गॉड। तो ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद हम इस चैप्टर के आगे वाली पोएम करेंगे, डस्ट ऑफ स्नो एंड आइस एंड वाटर। तो इस वीडियो में हम पिछली वाली वीडियो में हमने 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स देख लिए थे, और इस वीडियो में हम हमारे बचे हुए 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, और उसी के साथ हमारे चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा 6th, 7th और 8th क्वेश्चन आंसर्स क्या है। 6th, हाउ डू यू थिंक डिड द पोस्ट मास्टर फील व्हेन ही रिसीव्ड द लेंचोस लेटर? आप क्या सोचते हैं कि जब पोस्ट मास्टर ने लेंचो का दूसरा लेटर पढ़ा तो उसे कैसा महसूस होगा? वॉट डू यू थिंक ही शुड हैव डन? आप क्या सोचते हो कि उसने फिर क्या करा? आंसर, व्हेन लेंचो ओपन द लेटर ही फाउंड ओनली 70 पेसोज इन इट। जब लेंचो ने लेटर को खोला तो उसने 70 पेसोज उसके अंदर पाए। ही थॉट दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड दिस मिस्टेक। वो सोचता है, लेंचो सोचता है कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते। ही बिलीव दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयड हैड चीटेड हिम। और वो विश्वास कर लेता है, बिलीव दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैड चीटेड हिम। वो विश्वास कर लेता है कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते, तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है ना, उन्होंने मेरे साथ चीटिंग करी है। सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड कंप्लेनिंग that the post office employees were a bunch of crooks. तो वो एक दूसरा लेटर लिखता है भगवान को, उसमें कंप्लेन करता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है, दे आर अ बंच ऑफ क्रोक्स, मतलब वो बहुत बड़े चीटर हैं। द स्टोरी डज नॉट टेल अस व्हाट द पोस्ट मास्टर फेल्ट व्हेन ही रिसीव्ड द सेकंड लेटर। इस स्टोरी में हमें ये नहीं बताया गया है कि पोस्ट मास्टर को कैसा महसूस होता है जब वो सेकंड लेटर रिसीव करता है। हाउ इवन इट इज अ क्वाइट नेचुरल दैट ही मस्ट फेल्ट शॉक्ड। ये बहुत ही सरल बात है कि कोई भी अगर इतनी मदद करने के बाद अपने बारे में कुछ बुरा ही सुनेगा तो वो शॉक्ड होगा। इट इज इम्पॉसिबल दैट ही रियलाइज्ड देयर समथिंग इवन गॉड इंस्टेंट आर मिसअंडरस्टूड। मतलब it is impossible that he realized that sometime even good incidents are also understood। मतलब ये इम्पॉसिबल है, वो सोचता है कि ये इम्पॉसिबल है कि कभी अगर हम कुछ अच्छा इंसिडेंट भी कर दें, और जो अगर कुछ हम अच्छा भी कर दें तो वो कहीं ना कहीं किसी को मिसअंडरस्टूड कर देता है और वो उसके बारे में गलत हो जाए। फ्रॉम दिस स्टोरी वी क्लैरिफाई no that he was a nice fellow despite all the shock he received from reading Lencho's second letter। इस स्टोरी से हमें पता पड़ता है कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था, और डिस्प्यूट बिखेर देता है अपने सारे शौक को, भूल जाता है सारे शौक को जो उसे उस सेकंड लेटर के पढ़ने पे मिला था। ही वुड नॉट क्लेरिफाई दैट द सिचुएशन, वो सिचुएशन को बता नहीं पाता है। ही वॉज इम्प्रेस्ड विथ लेंचोस फेथ इन गॉड, वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है लेंचो का जो विश्वास है भगवान में। एंड एक्सप्लेनेशन वुड शट द फेथ ऑफ पीस। जो पोस्टमास्टर जो भी कुछ कहना चाहता है तो भगवान के विश्वास का छोटा सा पीस उसको मिल गया, जिसकी वजह से वो बिल्कुल शट है, चुपचाप है। इन माई ओपिनियन ही वुड एग्री द रिमेनिंग मनी एंड सेंड टू लेंचो। मेरे ओपिनियन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एग्री हो गया होगा उस जो 30 पैसे उसने मांगे थे उसके लिए द रिमेनिंग मनी के लिए, एंड सेंड इट टू लेंचो, और वापस लेंचो को भेज देगा। दिस टाइम अगेन थ्रू द पोस्ट ऑफिस, और इस बार भी उसने पोस्ट ऑफिस से भेजा है। दिस वुड किल 2 बर्ड्स विथ 1 एरो। ये ऐसा है कि एक पत्थर से 2 चिड़िया मारना है। एक कहावत बताई गई है बीच में कि उसने उसको लेटर भी भेज दिया और उसका विश्वास भी नहीं टूटा, और उसे ये ऐसा भी नहीं लगा कि भगवान ने नहीं भेजा, किसी और ने भेजा है। लेंचोस फेट विल रिमेन इंस्टेंट एंड हिज ओपिनियन अबाउट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयड वुड आल्सो चेंज। लेंचो का जो भगवान में विश्वास था
वो बिल्कुल सेफ रहेगा, मतलब शेक नहीं होगा। एंड हिज ओपिनियन अबाउट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वुड आल्सो चेंज, और जो उसका ओपिनियन है पोस्ट ऑफिस के, वो सोचता है कि ये बंच ऑफ क्रॉक्स है, मतलब चीटर्स है, वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसके साथ हमारा 6th आंसर कंप्लीट होता है। 7, देयर आर 2 काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, इसे हम डिस्प्यूट कहते हैं इन दिस स्टोरी, मतलब इस स्टोरी में कुछ 2 टाइप के डिस्प्यूट्स हैं बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, इंसान और प्रकृति के बीच में, एंड बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ, और इंसान के बीच में ही। हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलिस्ट्रेटेड, ये कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे इलिस्ट्रेटेड होंगे? तो आंसर, द कॉन्फ्लिक्ट्स between humans and nature is illustrated by the destruction of Lencho's crop by the hailstones, मतलब इंसान और प्रकृति के बीच में जो डिस्प्यूट है वो साबित होता है जैसे हेलस्टॉर्म्स ने लेंचो की क्रॉप डिस्ट्रॉय कर दी। लेंचो हैज वर्कड रियली हार्ड ऑन हिज फील्ड सॉरी एंड द हार्वेस्ट वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम, मतलब जो लेंचो था वो उसके फील्ड में बहुत हार्ड वर्क कर रहा था, और जो हार्वेस्ट थी वो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट थी फॉर हिम। ही रिक्वायर्ड मनी टू फीड हिज सॉरी ही रिक्वायर्ड मनी टू फीड हिज फैमिली, उसे पैसों की जरूरत थी अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। हाउएवर द नेचर टर्न वायलेट, उसे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पैसों की जरूरत थी, क्योंकि जो नेचर एकदम से, मतलब जो प्रकृति एकदम से वायलेंट हो गई थी, हेलस्टोन्स आने लगे तो उसका क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया। द रेन वाज अनकंपेयर्ड बाय द हेलस्टोन्स, वायलेट का मतलब यहाँ बताया गया है कि जैसे रेन अकम्पेयर्ड हो गई, मतलब चेंज हो गई हेलस्टॉर्म से, which destroyed the crops, जिसने सारी क्रॉप्स बर्बाद कर दी। The story also illustrated another conflicts between humans themselves, इस स्टोरी में एक दूसरा डिस्प्यूट भी है इंसान और उनके बीच के लोगों में। द पोस्ट मास्टर along with the help of the other post office employees send money to Lencho that they could manage to collect, मतलब जो पोस्ट मास्टर होता है वो और अदर पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज होते हैं, वो हेल्प करते हैं पैसे भेजने के लिए लेंचो को जो उन्होंने कलेक्ट करे थे। दे वर नॉट रिलेटेड टू लेंचो इन एनी मैनर, इसके अलावा वो लेंचो से किसी भी तरीके से अटैच नहीं थे। दे वर नॉट रिलेटेड टू लेंचो इन एनी मैनर, इट वॉज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड सेल्फलेसनेस ऑन देयर पार्ट, मतलब ये एक एक्ट था काइंडनेस, मतलब उनमें कितना दिमाग है, और सेल्फलेस होके उन्होंने उनके पार्ट। इवन थ्रू दे डिड अ गुड डीड, और इसी साथ उन्होंने एक अच्छी डीड, मतलब एक अच्छी काम करा। लेंचो ब्लेम्ड देम फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रॉक्स, लेंचो उन्हें ब्लेम्ड करता है कि उन्होंने लेंचो के जो लेटर था उसमें से कुछ अमाउंट चुरा लिया है, एंड कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रॉक्स, और उन्हें बंच ऑफ क्रॉक्स कहता है, मतलब चीटर कहता है। बंच ऑफ क्रॉक्स, ही shows that the man does not have faith in his fellow humans, ये बताता है कि जो लेंचो था उसको विश्वास नहीं था उसके फेलोज, मतलब ह्यूमंस में, देयर बाय गिविंग रश ऑफ दिस कॉम्प्लेक्ट, और ये हमें बताता है कि कैसा रश ऑफ दिस कॉम्प्लेक्ट, और ये हमें बताता है कि इस कॉम्प्लेक्स में ह्यूमंस उनके और उनके सेल्फ में ही डिस्प्यूट रहता है। Our last question of extra question answers and also of this chapter, first a letter to God. Why did Lencho need God's help? लेंचो को भगवान की जरूरत, मतलब भगवान की मदद की जरूरत क्यों पड़ी? आंसर, लेंचो was expected a good harvest that year. लेंचो ने बहुत ही अच्छी कटाई उस साल सोची थी। Like other farmers, he was expected some rain and hoped that a little dropper would certainly boost his crop. Like other farmers, he also expected some rain. बाकी किसानों की तरह उसने भी कुछ रेन करी थी, सोचा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ रेन होगी, एंड होप्ड अ लिटिल ड्रॉप पावर,
और उसने सोचा था कि भले कुछ ही थोड़ी सी शावर भी हो जाए, वुड सर्टेन बूस्ट हिज स्कोर, जो उसे उसकी जो क्रॉप थी उसे बूस्ट कर दे। इट वॉज इवनिंग वेन इट बिगेन रेनिंग आउटसाइड, वो इवनिंग का समय था, मतलब सायकाल का समय, शाम का समय था जब बाहर बारिश चालू हो गई। लेंचो वॉज डिलाइटेड बट हिज जॉय डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, और लेंचो बहुत ही खुश हुआ, लेकिन जो उसकी हैप्पीनेस थी वो ज्यादा देर तक लॉन्ग नहीं टिकी। द रेनफॉल सून टर्न इनटू हेल स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप कंप्लीटली। जो हेल स्टॉर्म था, मतलब जो रेनफॉल था वो जल्दी हेल स्टॉर्म में, मतलब ओले की बारिश में कन्वर्ट हो गया। एंड डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप कंप्लीटली, और जो उसकी क्रॉप थी वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। द होल वैली वॉज नाउ कवर्ड विथ हेल स्टॉर्म, जो पूरी वैली थी वो अब हेल स्टॉर्म से कवर हो गई थी। नॉट अ लीफ वॉज विजिबल, ए श्योर इंडिकेशन ऑफ द टोटल लॉस ऑफ हिज हार्वेस्ट, एक भी पत्ती नहीं दिखाई दे रही थी पेड़ पे, जो श्योरली इंडिकेट, मतलब उसे बताती कि टोटल लॉस ऑफ हिज हार्वेस्ट, जो इसकी हार्वेस्ट था उसका टोटल लॉस हो चुका है। ऑल थ्रू द लॉस ऑफ हिज क्रॉप ही स्टार्ट सेटल्ड लेंचोस कंप्लीटली, मतलब जो उसका पूरा लॉस हुआ था उसने लेंचो को सदमे में भेज दिया था। येट ही हैड फेम फेथ इन गॉड, इसके बाद भी उसका भगवान में विश्वास नहीं टूटा था, कि भगवान ने उसके ओले की बारिश करवा दिए तो फिर भी उसका विश्वास नहीं टूटा था, और अभी भी उसका विश्वास भगवान में है। अ सिंपल हेटेड as he was, Lencho strongly believed that the god would certainly help him. A simple hatred as he was, एक सिंपल हेट्रेट थी उसके मन में। लेंचो स्ट्रांगली बिलीव, लेंचो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करता था भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म द गॉड ऑफ हिज अनप्रेडिकेशन लॉस, लेंचो रोट हिम अ लेटर, भगवान को उसके मतलब जो अविश्वसनीय लॉस हुआ है उसके बारे में बताने के लिए उसने एक लेटर लिखा भगवान को। इन द लेटर ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोस टू सो हिज क्रॉप अगेन, उस लेटर में उसने भगवान से 100 पेसोस मांगी जिससे वो अपना खेत वापस से अगेन कर सके। ही पुट द लेटर इन एनवेलप एंड रोट टू गॉड, उसने उस लेटर को एनवेलप में डाला और लेटर के ऊपर लिख दिया टू गॉड। ऑन दिस फेस, ऑन इट्स फेस, उसके फेस पे, एंड पुट द लेटर इनटू द मेन बॉक्स एट द पोस्ट ऑफिस द फॉलोइंग संडे, और उसके फेस पे टू गॉड लिख के उस लेटर को एनवेलप में डाल के और मेल बॉक्स में डाल के, पोस्ट ऑफिस में मेल बॉक्स था पोस्ट ऑफिस में, और फॉलोइंग संडे मतलब संडे के दिन उसने लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया था पोस्ट ऑफिस के। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम इस नेक्स्ट हमारी जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो वो पढ़ेंगे। सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो विद अवर नेक्स्ट पोएम। बाय बाय।